Good morning, students. In the previous class, I have discussed about the numericals. Okay, and these numericals are of the type when we have to find the displacement vector and position vector, or you may say velocity vector and the acceleration. ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या पता किया है, उनके मैग्नीट्यूड पता किए। आज जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं बेटा, these numericals are related to the scalar and vector product of two vectors. Okay, ये आपके स्केलर प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे एंड वेक्टर प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे। साथ ही साथ फिर आप देख सकते हैं कि इन दो वेक्टर्स अगर आपके पास है, देन हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट आप कैसे पता करेंगे। थर्ड इज कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ scalar or the vector product. And the last one is that if a vector is given, then how can I find the unit vector। अगर मुझे वेक्टर गिवन है, ठीक है, so how can the unit vector of this vector can be found। unit vector means it will have only direction and its magnitude will become 1। ठीक है, so these are the four terms, the four types that I am going to discuss today in this class। So first deals with the scalar and vector product of two vectors. Okay, let's start with easy examples. Okay, let us say I have a vector a vector that is 3i cap plus 4j cap plus 2k cap. Okay, that is my vector a, and second is my vector b that is 2i cap plus 7j cap plus 9k cap. So I was given the two vectors, I was provided with two vectors, and now I have to calculate the scalar product of these two vectors. First I will calculate the scalar product, then I will calculate the vector product. After then I will be looking about the last three things, the resultant, the angle and the unit vector। ठीक है, so let's calculate first the scalar product। So what is a scalar product? The scalar product is a vector dot b vector। okay, so आप a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर आपको गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है बेटा। तो मैंने क्या बोला है कि i डॉट i वन आएगा, j डॉट j वन आएगा, k डॉट k वन आएगा, बाकी सभी क्या आएंगे 0। तो आप बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो i वालों को i के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, j वालों को j के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, k वालों को k के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाकी में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे वो 0 होगा, ये मैं आपको बताया भी हुआ है, लेकिन सिंपली अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप ये बात रखिए कि i वाला i के साथ, j के साथ, k k के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, तो 3 into 2 दैट इज 6। पहले का बता देता हूँ क्यों, फिर आएगा i डॉट i। फिर अगर मैं इसका इसके साथ करके देखूं बेटा 21i डॉट j, फिर इसका इसके साथ 27i डॉट k। ठीक है, तो यहां देखिए i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खुलता है कोस थीटा में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खुलता है कोस थीटा में, एंड i, ये i और ये j, इनके बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, कोस 90 होएगा 0। इसी तरह i और k के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 0। ठीक है, i डॉट i 1, ये मैंने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। सो दैट विल बी दिस 6i डॉट i दैट इज 1। ओके, प्लस इसका इसके साथ करेंगे 7 4 28 and that is 9 to 18, so that will counts to 46 plus 6 that is 52। okay, that is 52, so the answer will be the 52। so that is
इट इज नोन एज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका केवल मैग्नीट्यूड है, यहाँ आपकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ओके, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 52, ठीक है, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट। सो फॉर वेक्टर प्रोडक्ट मैंने क्या बोला है कि दैट इज ए क्रॉस बी। आप ये मैट्रिसेस बना लीजिए, सबसे पहले आई जे के, ठीक है, आई जे के, फिर आई ए वाले लिखिए क्योंकि पहले ए है, सो 3, जे के साथ है 4 और के के साथ है 2, फिर बी, ठीक है, आई के साथ है 2, जे के नीचे लिख देंगे 7 एंड क्योंकि इसमें के है तो इसके नीचे लिख देंगे 9, ठीक है। सो आई जे के ऐसे लिखना है 3 4 2 क्योंकि ए पहले है एंड 2 7 9 क्योंकि बी बाद में। इनके से बी क्रॉस ए होता बेटा, सो इफ इट इज बी क्रॉस ए, तो आपको करना क्या था, दैट इज आई जे के, आपको फिर लिखना है 2 7 9 3 4 2, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाली टर्म्स फिर बी वाली टर्म्स, बी पहले है तो पहले बी वाली टर्म्स एंड फिर ए वाली टर्म्स। ओके, सो दैट यू हैव टू डू। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी आपका इस तरह से आएगा। अब देखते हैं इसे कैसे आएगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहले ये देखेंगे, सबसे पहले लिखना होता है आई कैप, ठीक है, और ये वाला एंड ये वाला ये आप छोड़ देंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, सो 9 4 जा 9 इंटू 4 36 माइनस, फिर इधर 7 2 40, ठीक है। फिर आते हैं जे पे, जे के साथ मैंने क्या कहा था कि आपको पहले ही माइनस साइन लिख देना है। अब जब आप जे पे करेंगे बेटा तो एक ये छोड़ देंगे और एक ये छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे 9 3 21 माइनस 4, ठीक है, फिर प्लस के कैप। अब के करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, तो अब एक ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, सो 7 3 21 माइनस 8, ठीक है, सो दैट विल बी 22 आई कैप माइनस 17 जे कैप प्लस एंड 21 में से दैट इज 13 के कैप, ठीक है। सो 22 आई कैप माइनस 17 j cap plus 13 k cap. So that is the vector product of two vectors. That is the vector product of two vectors. Okay. So now अब मुझे क्या करना है, I have to find the स्केलर प्रोडक्ट हो गया है, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया है, इन दोनों वेक्टर्स का इन केस I have to find the resultant. वेक्टर A है, वेक्टर B है, इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट पता करना है, ठीक है। So one thing I have to do is that I have to find the resultant. इसके लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, that A dot B that is equal to क्या आया था, that is equals to 52, ठीक है, that is equals to 52. So what is the resultant of these two vectors? R. रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या आया था आपका, ये आया था बेटा, सपोज इट इज a प्लस बी डॉट ए प्लस बी का रूट। इनकेस ये माइनस है तो माइनस ले सकते हैं, इनकेस ये प्लस है तो बेटे प्लस ले सकते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो आपको हमेशा प्लस लेना है, क्योंकि वेक्टर्स हमेशा प्लस को ही जानता है। माइनस अगर होगा तो बी वेक्टर ये माइनस लेके चल सकते हो, लेकिन ये फिर भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा रिजल्टेंट बताइएगा। ऐसे ही तो आएगा, देखिए मैंने आपको एक स्टेप स्किप कर दिया है, देखिए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
So r dot r, the multiplication of any vector with itself, that is equals to r square, that is a vector plus b vector dot a vector plus b vector. ओके, यहाँ से क्या आएगा, a vector dot a vector plus a vector dot b vector plus b vector dot a vector plus b vector dot b vector. ठीक है, so that is a dot a square means the magnitude of a, and that is b dot b, that is b square magnitude of b, and ये आएगा बेटा 2a dot b, 2a dot b, क्योंकि a dot b is equals to b dot a. a dot b जो है वो आपका इक्वल होता है b dot a के. विजिबिलिटी कम हुई है, एक सेकंड रुकिएगा. लाइट नहीं आई हुई है बच्चे, तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा आप. आई होप समझ तो आ रहा है आपको और दिखाई भी दे रहा है. ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी. ए डॉट बी की वैल्यू बेटा आपको पता है. ठीक है, सो आर स्क्वायर या फिर आर अंडर रूट ऑफ दिस. ठीक है, अब ये तो मुझे पता है, मुझे निकालना है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे पता करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 9. लिख दे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज रूट 29. सो ए स्क्वायर विल बी 29. सिमिलरली बी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81. सो दैट विल बी रूट 134. ठीक है, 134. और बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 134. ठीक है, तो ए स्क्वायर 29 प्लस 134 प्लस 2 इंटू 52. So that is 29 plus 134 plus 104. That is the resultant of these two vectors. ठीक है, it is the resultant of these two vectors. ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा बेटा. ठीक है, फिर आता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. सो ये यहां से निकाला जा सकता है. देखिए ए डॉट बी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो ए डॉट बी की अगर बात की जाए बेटा, तो ए डॉट बी होता है मेरा ए बी कोस थीटा. ए डॉट बी मेरे पास है 52, ए अभी मेरे पास आया था 29, बी मेरे पास आया था सॉरी रूट 29, बी आया था मेरे पास रूट 134 एंड कोस थीटा. सो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू 134. सो दैट इज द, ठीक है, सो इट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हैं. थीटा आएगा बेटा 52 अपॉन रूट सॉरी कोस थीटा ये है, तो थीटा आएगा कोस इनवर्स 52 अपॉन रूट 29 इंटू 134. ये आप ऐसे यहाँ छोड़ सकते हैं. मतलब यहाँ छोड़ने का मतलब मेरा है, इसे आप थोड़ा बहुत सोल्व करिएगा. जहां तक आप सोल्व करिए वहां तक सोल्व करिए, उसके बाद आप इसे ऐसे थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ये छोड़ सकते हैं. इन केस आपको पता है कि कितने वैल्यू होती है थीटा की कोस थीटा की फॉर्म में, तो आप वो बेटा कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आप ये ऐसे छोड़ देंगे. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसा ही कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे वेक्टर एंड आई माइनस जे वेक्टर. ठीक है,
एंगल निकलवाता है बेटा वो आपसे आई प्लस जे के बीच में एंड आई माइनस जे के बीच में, ठीक है, आई प्लस जे एंड आई माइनस जे के बीच में। सो अगर मैं इसे ए वेक्टर मान लूं, इसे मान लूं बी वेक्टर, तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा बेटा, ए डॉट बी आएगा आई इंटू आई, चलिए यहां मैं लिख देता हूं पहले, सो आई डॉट 1 और -1, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस आई इंटू आई 1 एंड जे इंटू जे 1, क्योंकि माइनस साइन है तो -1, सो दैट विल बी 0, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो, कोस थीटा क्या आएगा 0 अपॉन ए बी, सो 0, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, ओके, सो ये आप कर सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर का आप देख सकते हैं, जैसे ए आपका है, ए वेक्टर आपके पास है, ये इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है, लेकिन कोई भी वेक्टर जो है वो लिखा हुआ होता है बेटा, एनी वेक्टर इज रिटन इन इट्स फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो बेटा 1 होता है, इसमें केवल डायरेक्शन होती है आपकी, एंड अगर केवल डायरेक्शन होती है तो बच्चे क्या होगा, यहां से आपको ए वेक्टर निकालना है, ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर आपको निकालना है, तो यहां से निकालिएगा, सो ए कैप दैट इज ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई ए, एंड ए का मैग्नीट्यूड क्या है √29, ठीक है, सो दैट इज द ए कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह बेटा आप इन सभी वेक्टर्स का जो है निकाल सकते हैं। इनकेस इसमें आपको कोई डाउट आती है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बेटा लाइट नहीं है, ओके, तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आई होप इसे आप कोशिश करिएगा समझने की, देखने की, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बेटा मेरे बोले हुए पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। टिल देन थैंक यू बेटा।